Judges of Delhi High Court Judge's House piled up burnt cash at Justice Verma's home. High Court Chief Justice report exclusively accessed. Chief Justice report have been accessed by us. Remember, we also in fact told our viewers about the Supreme Court forming a panel to probe Justice Verma. But the video on your screen is what we're telling you about. The cash can be seen in this video. Half burnt cash which can be seen in these pictures on your screen at this point in time. The video recorded during the time the fire was being doused in the home of Justice Verma when this cash was retrieved. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आफ्टर लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर एंड मीडिया अटेंशन विथ रिगार्ड टू केस ऑफ जस्टिस वर्मा एंड कैश फाउंड इन हिज होम, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी किया है पब्लिक डोमेन में ताकि लोग देख सकें। यहाँ पर एक वीडियो फुटेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर हाफ बर्न कैश दिख रहा है एक स्टोर हाउस में, कैसे उसमें आग लगी हुई है। दरअसल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पर जब इस सामने बात आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में सर्विंग जज हैं, उनके यहाँ जब आग लगी घर में तो वहाँ पर कुछ जला हुआ कैश पाया गया था। उसके बाद से इस न्यूज़ ने सभी को शॉक में ला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एज अ इमीडिएट एक्शन उनका ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार काउंसिल ने कहा कि वी आर नॉट डस्टबिन, इन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र न किया जाए, ये तक कह दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हालांकि अब इस पर प्रिलिमिनरी एक्शन शुरू हुआ है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की गई है 35 पेज की टू द सुप्रीम कोर्ट कि क्या हुआ है, क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे, क्या जस्टिस वर्मा का स्टेटमेंट है, क्या क्रोनोलॉजी है और जस्टिस वर्मा का खुद क्या कहना है इन हिज डिफेंस। वही बात को समझते हैं ध्यान से। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज हैं, उनके घर में आग लगती है स्टोर हाउस में 14/15 की रात को। जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, आग बुझाई जाती है, तब पता चलता है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए कैश उनके स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है। तब ये बात रिवील नहीं होती। कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए के लगभग कैश बरामद हुआ है, कैश मिला है। हालांकि जो फायर चीफ हैं दिल्ली के, उनका ये कहना था कि उनके फायर फाइटर्स को कोई कैश वहाँ नहीं मिला और इस बयान पर वो अभी भी कायम हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के इस एक्ट के बाद से बहुत सारा प्रेशर आया था जुडिशरी पर कि कैसे जुडिशरी की जो सैंक्टिटी है, जुडिशरी की ऑनेस्टी है, उसको कैसे बचा के रखा जाए। इसको लेकर CJI तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने एक 3 मेंबर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगा इस पूरे मैटर को। इसमें है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। ये 3 मेंबर बॉडी है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट CJI को सबमिट करेगी। दरअसल CJI ने कॉलेजियम से भी कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। यूजुअली जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, उसे पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन ये मैटर इतना ग्रेविटी का नेचर का था, इसका ग्रेव नेचर होने के कारण इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया, इसे पब्लिक किया गया ताकि जो विश्वास है जनता का, जो लोगों का विश्वास है ऑन इंडियन जुडिशरी, वो इंटैक्ट रहे, वो बिल्कुल भी धक्का ना खाए। अब अगर बात करें जस्टिस वर्मा की तो उनका ये कहना है कि उनका इस कैश से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आग जो लगी वो उनके स्टाफ क्वार्टर से जुड़े हुए एक स्टोर रूम में लगी जिसका एक्सेस हर तरफ से था और उनको और उनके परिवार वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि कोई कैश वहाँ पर स्टोर्ड है। बिल्कुल अननोन थे वो इस बारे में। उनका ये भी कहना है कि जब आग लगी तो वो दिल्ली में नहीं थे बल्कि वो मध्य प्रदेश में थे। ही वॉज ट्रेवलिंग इन मध्य प्रदेश, उनका ये भी कहना है। और एक उनका ये भी कहना है कि यदि उन्हें कैश रखना होता तो वो किसी सेफ जगह में रखते जो कि अनडिस्क्लोज्ड होती, किसी स्टोर हाउस में नहीं जो कि सब तरफ से एक्सेसिबल है। जस्टिस वर्मा का ये कहना है कि ये उनकी इमेज को टार्निश करने की एक साजिश है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि उनकी इमेज टार्निश हो जाए। उन्हें कुछ पूर्व में ऐसे फैसले दिए थे जिसको लेकर उनके विरोधी नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।
दिसंबर में भी ऐसे कुछ रूमर्स उठे थे कि उनका बिहेवियर सही नहीं है, उनके कंडक्ट को लेकर भी सवाल उठे थे। अब अगर करप्शन की बात करें इन हाई जुडिशरी, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। पूर्व में भी कुछ जजेस के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस, मिसयूज़ ऑफ पावर के चार्जेस सामने आए, मिसयूज़ ऑफ ऑफिस के केसेस सामने आए हैं, जिसमें जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस रामास्वामी और दूसरे जजेस के नाम आए। लेकिन बिफोर इंक्वायरी उन्होंने या तो रिज़ाइन कर दिया, सर्विस से बाहर हो गए, तो उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे नहीं बढ़ सका। अब हो सकता है प्रेशर माउंट हो ऑन जस्टिस वर्मा कि वो या तो इन्वेस्टिगेशन फेस करें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भोगें, या फिर उनके ऊपर यही प्रेशर हो सकता है कि वो रिज़ाइन करें। उनके अगेंस्ट राज्यसभा के 30 से भी ज़्यादा MPs ने साइन किया है ताकि वो जो उनका मोशन है ऑफ इम्पीचमेंट, मोशन ऑफ रिमूवल है, उसको इनिशिएट किया जा सके राज्यसभा में। यानी कि धीरे धीरे प्रेशर माउंट हो रहा है उनके ऊपर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है टू CJI ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फर्दर जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक किसी प्रकार का जुडिशल फंक्शन कोई भी उनको जिम्मेदारी न दी जाए, उनको इन सब चीज़ों से मुक्त रखा जाए। इंडियन जुडिशरी अपनी ऑनेस्टी, प्रॉबिटी, एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, अपनी लैंडमार्क जजमेंट के लिए जानी जाती है, और अगर उसके ऊपर ऐसी भी तरह के करप्शन, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर का कोई भी चार्जेस लगता है तो ये सीरियस ब्लॉट है ऑन इंडियन जुडिशरी। इसलिए जुडिशरी कभी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर ऐसे चार्जेस लगें या ऐसी चीज़ें उसे झेलना पड़े। पब्लिक के इंटरेस्ट में कई बार जजेस फैसला लेते हैं और लैंडमार्क जजमेंट देते हैं। इंडियन पब्लिक का बहुत भरोसा रहा है जुडिशरी पर, खासकर हाई जुडिशरी को लेकर। इसलिए जुडिशरी अपनी प्रोबिटी, अपनी सैंक्टिटी, अपनी एफिशिएंसी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना चाहेगी। इसलिए वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंडियन जुडिशरी में कोई ऐसे एलिमेंट हों, कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हों जो कि जुडिशरी के नाम को ख़राब कर रहे हों। और ख़ुद जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक हम जस्टिस यशवंत वर्मा को फुल्ली ये दोषी नहीं ठहरा सकते। हम उन पर एलिगेशन लगा सकते हैं, उन्हें एक्यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोषी हमें अभी नहीं ठहराना चाहिए जब तक कि पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती क्या वो दोषी हैं। और यदि ये सिद्ध हो जाता है कि वो दोषी हैं, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अपने ऑफिस का मिसयूज़ किया, तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट मोशन ऑफ रिमूवल को इनिशिएट करना चाहिए ताकि जुडिशरी क्लीन हो और अपनी सैंक्टिटी वो मेंटेन कर पाए। इस संबंध में बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और इसे अक्रॉस द कंट्री डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे जुडिशरी में एक करप्ट एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।